आज मोहल्ला होली चौहान पर दोपहर के बाद से पूजन चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई सिपाही है यहाँ पर और ना ही यहाँ पर कोई एम्बुलेंस कच्चा बादाम डांसर है। ट्रैफिक के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ना ट्रैफिक की है, ना व्यक्तिगत किसी सुरक्षा की है और ना ही अग्निशमन की कोई व्यवस्था। कुछ इसमें जो थोड़े बहुत प्लास्टिक के कट्टे पड़े हैं वो हट जाने चाहिए, जो प्रदूषणों का खराब करते हैं। अगर प्रशासन हमारा जिस समय आगम कमेटी में मीटिंग करता है उस समय उन लोगों को बुलाता है जो कि घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, बदतमीजी करने वाले बदतमीजी कर जाते हैं और बाद में जनता को भुगतना पड़ता है। हाँ, उसको टोका गया तो बोला मुझे जानकारी नहीं थी, वो निकल गया। और यहाँ पर यातायात बहुत अधिक चल रहा है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन सब चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसी कमेटी नहीं बनी हुई है जो इसके व्यवस्था को देखे। मेरा नाम नीलकमल है और जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन को लेकर प्रशासन ने आज अपनी पूरी निष्क्रियता दिखाई है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है, ना कोई पुलिस की व्यवस्था मुस्तैदी है। देख रहे होंगे अभी आप यहाँ से ट्रैक्टर निकल रहे हैं, ई रिक्शा निकल रही हैं, लोग मोटरसाइकिल लेकर आराम से निकल रहे हैं यहाँ पे। जैसे पिछले साल होता था कि पुलिस वाले यहाँ पर रहते थे यहाँ पर सुरक्षा के लिए, पर यहाँ पे इस बार कुछ भी नहीं है, पूरी तरह निश्चितता है प्रशासन के दिमाग में। बिजनेस का काम क्या है, बस हर जगह होली मिलन समारोह का काम चल रहा है और यहाँ पे भी पूरी जो ये मोहल्ला चौहान वाली जो ये होली चौक है, होली चौराहा है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे उनके लिए जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी हैं, पूजा करने वाले हैं, पूजक हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वो कमेटी द्वारा तो इस चीज़ के लिए जन जागरण चलाया गया था, पर क्या जनमानस जो है ना वो अपने आप में इतना विफल हो चुका है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, पर वो कमेटी की बात कहाँ मानता है। अब ये पर्यावरण के लिए आप सही कह रहे हो कि जैसे यहाँ कट्टे में है, सब चीज़ पन्नी जल रही, कट्टे जल रहे हैं, जो कि गलत है, हमारे पर्यावरण को नुकसान। एक तरफ तो इसमें पर्यावरण में हम उपली जला रहे हैं, गाय के गोबर के हवन चला रहे हैं और इसमें कपूर जला रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें हम कट्टे डाल के उस चीज़ को सबको बेकार कर रहे हैं। ये है कि जो प्लास्टिक के कट्टे हैं जो पब्लिक डाल रही है, जिसको डालना ही चाहिए, अपना जो सामान लाएँ, पूजा का सामान लाएँ, उसको डालें, उसको कट्टा अपने घर पर ले जाएँ। समाज के लिए है कि अपनी होली का मतलब होता है कि अपनी जितनी नगद ऊर्जा है उसको यहाँ पे हम चला दें। आज 8 बजे से यहाँ पे जलने का प्रोग्राम है, इसका जलाने का, तो अपनी जितने अपने मन के अंदर की जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो हम यहाँ पर जलाएं और अपना वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने नए समाज का निर्माण करें हम। देखिए, होली का दहन का ये हम लोग यहाँ जो पर्व मना रहे हैं, होली का पूजन हो रहा है और इस होली का पूजन में यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ सब लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पर पूजन करने आए हैं आज। लेकिन यहाँ पर देखने पर हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक को लेकर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई। यहाँ पर पुलिस के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि यहाँ पर कोई पुलिस का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये व्यवस्थाओं को लेकर के एक मुझे दिखाई देता है कि कुछ कमी सी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और हमें चाहिए था कि जैसा कि अभी अमन कमेटी की बैठक में कहा भी था, इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अलग अलग पॉइंटों पर पुलिस की दूरी जो पुलिस की व्यवस्था थी वो बनाए रखने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये कमी महसूस होती है और इस कमी को दूर करना चाहिए था। ऐसा प्रशासन से हमारा आग्रह भी था, परंतु ऐसी कमी दूर नहीं की गई। देखिए, पर्यावरण के अगर संदर्भ में कहा जाए तो यहाँ पर हमें सभी को ये ख्याल रखना चाहिए था कि पर्यावरण को प्रदूषित ना किया जाए। इसके लिए वहाँ पर हमें जो भी पीछे कट्टे पन्नियाँ जो उसमें डाले गए थे, ऐसी जो चीज़ें धुआं फैला सकती हैं, जो प्रदूषक चीज़ें हैं, उससे हमें बचाव करना चाहिए था। उस होली में हमें वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें डाली गई तो हमें उसमें सतर्क रहना चाहिए कि इससे नुकसान भी हमें ही होने वाला है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो ऐसा हर्षोल्लास और खुशियों को देने वाला त्यौहार है, उस त्यौहार में हम सब लोगों को सौहार्द बनाते हुए ऐसी खुशियाँ मनानी चाहिए और जिससे कि सभी समाज को सुखी जीवन की अनुभूति होनी चाहिए। आज ये जो क्या रहेगा, ये होलिका दहन का जो होली चौक जसपुर में जो ये आज दहन का कार्यक्रम है, ये 8 बजे का इसका कार्यक्रम है और इसमें सभी लोगों को एक सूचना दी गई है। इसमें सूचना के माध्यम से बताया गया है
कि भी आज होलिका दहन 8 बजे किया जाएगा और इसमें सभी लोगों को यहाँ पर एक गन्ने भून करके प्रथा जो हमारी है उस प्रथा का पालन किया जाएगा। सब लोग सौहार्दपूर्ण खुशियाँ मनाएंगे। मैं दीपक राणा आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन सब लोगों ने यहाँ पर जो हिंदुत्व की एक भावना थी उस भावना का पालन करते हुए सब लोगों ने यहाँ पर आकर के इस होलिका पर्व को मनाने में सहयोग किया है। धन्यवाद।